मेरा नाम एल्डर सज्जाद मसीह है। मैं आप सब की खिदमत अक़दस में सलाम पेश करता हूँ। मैं जय मसीह होशना की तरफ से आप सब की खिदमत में अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुंजी के ज़माना में ये काम प्यारा है। अजीज़ो, आज का हमारा अनवान है खुदा का अबदी कलाम ला तब्दील है। हमने कई दफ़ा गैर अक़वाम लोगों से ये सुना है, ओ जी बाइबल थोड़ी बदल गई है, ऐ विचों निकल गया वो यानी इस किस्म की बातें लोग जो हैं वो हमारे खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के मुतल्लिक़ अक्सर कहते रहते हैं, जिसका हम लोग उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। हम ये कहते हैं कि जी नहीं, ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन आज हम खुदावंद के पाक कलाम की बातें जो करेंगे उसको खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में ही देखेंगे। यानी आज का हमारा अनुमान यह है, खुदा का अबदी कलाम ला तब्दील है। कोई कहता है बदल गया, कहने दो, कोई जो मर्जी कहता रहे, हमें इस बात की फिक्र नहीं है। क्योंकि ज़बूर 119 और उसकी 89 वर्स और 160 वर्स में कुछ यूँ लिखा हुआ है, ए खुदावन तेरा कलाम आसमान पर अबद तक कायम है। ए खुदावन तेरा कलाम आसमान पर अबद तक कायम है। फिर वर्ष 160 में ज़बूर नवीस कहता है, तेरे कलाम का खलासा सच्चाई है और तेरी सदाकत के कुल अहकाम अबदी हैं, यानी हमेशा रहने वाले हैं। वो तब्दील होने वाले नहीं हैं, ना कोई शख्स उन्हें तब्दील कर सकता है। तो इसी तरह से योसाया नबी भी अपने सहीफा में 40 बाब की 8 आयत में कहता है, हाँ घास मुरझाती है, वो फूल कमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। यानी ये अब तक, इसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती, वो अब तक कायम है। और फिर मत्ती रसूल अपनी अंजील मुक़द्दस में 5 बाब उसकी 18 आयत में खुदामी यसू के अल्फाज में कुछ यूँ लिखे हैं, जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तो रेत से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। फिर यूहन्ना रसूल, जिसको हम बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े प्यार के साथ कहते हैं कि वो मोहब्बत का रसूल है। मोहब्बत का रसूल यूहन्ना 10 बाब और अपनी 35 आयत में कुछ यूँ लिखता है कि किताब मुक़द्दस का बातिल होना नामुमकिन है। किताब मुक़द्दस का बातिल होना नामुमकिन है। और फिर इसी तरह से खुदावंद ने बनी नौ इंसान को, इज़राइली कौम को ये इंतबाह पहले कर दिया, पहले उनको वार्न कर दिया कि इंसान बाइबल मुक़द्दस को तब्दील करने की जुर्त ना करे। क्या मैंने कहा कि इंसान बाइबल मुक़द्दस को तब्दील करने की जुर्त ना करे। भला कैसे? आए इस्तिशना की किताब और उसका 12 बाब और उसकी 32 आयत को ज़रा पढ़ के देखते हैं, जिसमें लिखा है, जिस बात का मैं हुक्म करता हूँ, खुदावंद कह रहे हैं कि जिस बात का मैं हुक्म करता हूँ तुम एहतियात करके उस पर अमल करना, और तू उसमें से ना तो कुछ बढ़ाना ना उसमें से कुछ घटाना। और कैसे लोग कह देते हैं कि तो बाइबल चेंज हो गई है, चले खैर है, वो कहते हैं, उन्हें कहने दे, वो अपने दिमाग के मुताबिक कहते हैं। लेकिन हमारा यकीन, ईमान और भरोसा जिंदा खुदावंद पर है, और हम ये कहते हैं कि उसका कलाम जो है ये तब्दील नहीं हो सकता और ना ही हुआ है। इसी तरह से सुलेमान बादशाह इमसाल के 30 बाब की 6 आयत में भी कहता है, तू इस कलाम में कुछ ना बढ़ाना, मबादा वो तुझको तंबी करे और तू झूठा ठहरे। इसी तरह से मकाशवा में भी यूहन्ना आरफ जो है वो ये कहता है, उसके 22 बाब की 19 आयत में,
اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ اور مثال میں پھر سلیمان کہتا ہے جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے، جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے۔ عزیزو، جو لوگ غیر اقوام کہتے ہیں کہ جی خدا کا کلام تبدیل ہو گیا ہے، انہیں کہنے دیں یہ ہمارا خدا کا کلام تبدیل ہونے والا نہیں ہے، یہ ابدی کلام ہے جس کے اوپر ہمارا یقین، ایمان اور بھروسہ ہے۔ خداوند آپ سب کو آج کے اس میسج سے برکت دے۔ آمین آمین۔